गुड मॉर्निंग रोर। पिंक किचन में है। मैजिक मोका मंच मुझे कबर्ड के पीछे मिला और कुछ था ही नहीं खाने को। ट्राई करना चाहोगे? ये बहुत ही डिफरेंट है। रोर, तुम गायब हो गए। सच में? वो मेरे पास मैजिक पावर्स हैं। ये इसकी वजह से हुआ होगा। इसमें लिखा है इसमें मैजिक है। पर वेट, अगर ये सच है तो फिर मैं क्यों नहीं गायब हुई? क्योंकि तुम खुद से गायब हो सकती हो। ओह हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जादुई है, बिल्कुल मेरी तरह। चलो आओ कुछ मैजिकल करते हैं। मॉम, अपने सॉक्स देखो। सॉरी मॉम, हम वापस रख देंगे। मुझे कॉफी चाहिए। हाय अंकल, ये देखो। मेरे गैराज में भूत है। सॉरी, हम इन्हें वापस रख देंगे। अजी, 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 भूत है। हे माइकी, देखो, एक मैजिक बॉल। तुम्हारे पावर्स कम हो रहे हैं। जल्दी और खाओ मैजिक मोका मंच। वाव! पावर्स मिल गए। अब मैं उड़ रहा हूँ। वाव! बहुत मजा आ रहा है पिंग। वो हो! आओ बैडमिंटन खेलते हैं। ये क्या है? मतलब क्यों? कब? कैसे? तुम फिर से गायब हो गए। मैं पकड़ती हूँ तुम्हें। मैं ठीक हूँ। मैं भी। बचाने के लिए शुक्रिया पिंग। बस इसे खाते रहो, फिर हम दोनों मैजिकल हो जाएंगे हमेशा के लिए। राइट। सॉरी, ये तुम कितने बड़े हो गए। डैड ने कहा था एक दिन मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, पर मैं जानता हूँ उनका मतलब ये नहीं था। Whoops! ये खाली है। मैजिकल होने में कितनी परेशानी है पिंग। अच्छा होता अगर तुम होती और मैं सिर्फ मैं। हाँ, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो? वैसे वो स्नैक थोड़ा पुराना था। मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। चिंता मत करो बच्चे, मुझे यकीन है रोजिला जरूर मिलेगा। बताओगे आखिरी बार उसे कब देखा था? ठीक से याद नहीं। रोज़ेला तो मेरे कमरे में भी नहीं है। वो पहले भी खो गया था, पर हम उसे ढूंढ लेते हैं। क्या तुम उसे मेरी मॉम की तरह नहीं ढूंढ सकते जब मैं बहुत दूर चली जाती हूँ? मेरे सिंग में मुझे ढूंढने का सिग्नल लगा है। तो ये इस तरह काम करता है? नहीं, रोज़ेला के पास वो नहीं है। तो चलो ढूंढते हैं। अगर मैं अपने खास सूंघने की शक्ति से पता करूं
तो रोजीला इसी सोफे पर कहीं छुपा होना चाहिए। अंगूर की महक आ रही है क्योंकि रोअर ने आखिरी बार उस पर वही उड़ेला था। ओह, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। तुम्हारा ये क्लाउड बर्ड तो बहुत मीठा टेस्ट कर रहा है। ऊपर भी नहीं है। ओह, वो नहीं मिला क्या? अगर वो मुझे नहीं मिला तो? फिक्र न करो बच्चों, हम ढूंढ निकालेंगे। हम दोनों के बीच की बात है, मैं तुरंत दुकान पर जाता हूँ, नया रोजीला लेकर आता हूँ, डब्बे से बाहर निकालूंगा और कहूंगा कि मिल गया। अच्छा आइडिया है। तो कैसे हो नए दोस्त? मिलकर अच्छा लगा। अच्छी खबर है, रोजीला मिल गया। रॉय, और मुझे भी। गुड मॉर्निंग। ये यहाँ मिट्टी के नीचे छुपा हुआ था, नटखट कहीं का। मैं आपको कॉल कर रही थी। एक सेकेंड, पर ये रोज़ेला कहाँ से मिला आपको? हाँ, आपको दूसरा रोज़ेला कहाँ से मिला? वो मैंने उसे, मेरा मतलब गैराज से मिला। पक्का ये मेरे हिसाब से उसका भाई होगा। हाँ, ये वही है। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है। रिकॉर्ड में लिखने के लिए अपना नाम बताएं। तुम मुझे डैड के नाम से जानते हो। आपका पूरा नाम सर। अच्छा, वैसे तो ट्रेमर मैकग्राफ। अब ये क्या पूछ रहे हो बेटे? प्लीज इस पूछताछ के दौरान मुझे मिस्टर मैकग्राफ बुलाएं, समझे आप? पूछताछ? ठीक है, तो हाँ जी सर, मिस्टर मैकग्राफ। मिस्टर मैकग्राफ, आपने कहा कि आपको रोज़ेला गैराज में मिला, क्या ये सही बात है? हाँ, सही बात है। ये तुम रिकॉर्ड में लिख लो। मेरे डैड ने कहा कि उन्होंने रोज़ेला को ढूंढा। लिख लिया। मिस्टर मैकग्राफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बॉक्स जिसमें नया रोज़ेला था। मेरा मतलब, देखो मैं मिस्टर मैकग्राफ। आप दुकान पर गए और एक नया रोज़ेला लेकर आए, क्यों? सही कहा, मैं गया था लेने। तो आप कबूल करते हैं? तुम बहुत उदास थे इसीलिए। मॉम, आपको इसके बारे में पता था? वो मैं दरअसल देखो स्वीटी, हम रहने दीजिए मॉम। माफ कर दो मुझे। हाँ, मुझे पता था। ये सब मेरी गलती है। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा झूठ बोल देते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था बेटे। मेरा मतलब मिस्टर मैकग्राफ, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। अब मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि रोज़ेला का एक भाई है। क्या कहा? जुड़वा भाई, एक नहीं दो। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। कितने क्यूट हैं। और किस बात पे झूठ बोला है इन्होंने? क्या रोज ब्रश करना जरूरी है? हाँ। क्या चॉकलेट में वाकई मिर्च होती है? ओह हाँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं है, वो भी मैंने ऐसे ही बोल दिया था। एक और झूठ, पता था मुझे। क्या हुआ था जब कैप्टन यूनिकॉर्न पिछले साल गुम गया था? कहीं ऐसा तो नहीं आपने नया खरीदा और झूठ बोला? ओह हाँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो हनी। मॉम, कोई बात नहीं, मुझे तुम फिर भी पसंद हो कैप्टन यूनिकॉर्न। क्या दुनिया वाकई गोल है? मुझे अब किसी बात पर भरोसा नहीं। बिल्कुल गोल है रोर, सच्ची। क्या क्लोवर के पत्ते वाकई लकी होते हैं? हाँ, होते तो हैं। क्या आपको वाकई कॉफी पसंद है? क्योंकि मैंने एक बार पी थी, वो बहुत ही घटिया थी। बहुत पसंद है। क्या ये पहली बार था जब आप नया रोज़ेला लेकर आए? नहीं बेटे। सच बताइए। हाँ ठीक है, समझ गया, मैं बताता हूँ। तुमने पकड़ लिया, मैंने पहले भी इसे बदला है। अब तक कितनी बार? 4 बार। हाँ 4 बार, बस उतना ही। इस बार तो मैं पूरी अलमारी ले आया, अगर जरूरत पड़ गई तो। रोबोट नंबर 1 कॉलिंग रोबोट 14। मैं हूँ रोबोट 14। सभी रोबोट कॉफी टेबल पर आ जाए। रोज आर डेड। आ रहे हैं। ज़ूम 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 ज़ूम। ओके बच्चों, बारिश है तो आज तुम दोनों को अंदर ही रहना होगा। मुझे और कैशी को काम करना है, तो तुम लोग ध्यान से अंदर ही खेलो। लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? हमें रेस लगानी थी। सॉरी बच्चों, बाहर खेलना भी ठीक नहीं है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ये आवाज सुनाई दे रही है। मैं लिविंग रूम में हूँ और ट्रेम्बल गैराज में, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना।
हे, तुम दोनों ध्यान से खेलो। चलो जल्दी, जब तक ये खेल रहे हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं। बू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये अच्छा था रूर, मैं भी ट्राई करती हूँ। ला 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 ला। पिंग, पकड़ लिया। क्या बात है पिंग, अब मेरी बारी। ओह! नहीं, नहीं, मेरे गिटार के साथ नहीं। ओह, वो टूट जाएगा। सॉरी डैड, मैं आपको डराना नहीं चाहता था और ना ही गॉडजिला को। हाँ, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर मैकग्रफ, पर ये गॉडजिला कौन है? ये है म्यूजिक का मेलोडीज एंजल। मेरे डैड ने अपने गिटार का नाम गॉडजिला रखा है। ये ठीक है, बस इस पर थोड़ी पॉलिश करनी होगी। बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे डराने और गॉडजिला को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, पर मैं चाहूंगा कि अभी तुम बाहर जाकर खेलो, ठीक है? तो अब हम क्या करें? चलो पिलो कैच खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे दो, मेरी तरफ फेंको। अब तुम इधर फेंको। यहाँ पर। थोड़ा दूर जाओ पिंग। नहीं। ओके, बस बहुत हो गया। अब क्या करें? चलो तुम बाहर जाकर कुछ और खेलो। एक काम करो, तुम लोग मूवी देख लो। तुमने सही कहा था रूर, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। स्वागत है आपका नहीं, लाइट को भी अभी जाना था बेस्ट पार्ट पर। अब तो हम टीवी भी नहीं देख सकते। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं बच्चों, जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम टीवी नहीं देख सकते। मुझे पता है आज का दिन बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ, कोई बात नहीं। हमने आज तूफान में रेनबो देखा। क्या क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि हमारा दिन बुरा नहीं था। हमने हमारा अपना टीवी बनाया है। चैनल 7 न्यूज़ पर आप आगे देखेंगे। मुझे लगता है हमें मूवी देखनी चाहिए। तुम एक लिजर्ड हो लैरी। ओहो, और अब आता है ब्रेक। स्टेगोसॉरस वॉफल्स, यम। बहुत अच्छे बच्चों, हम तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ। मैं बिजली की आवाज से भी तेज आवाज में ताली बजाऊंगा। हे, मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैंने काफी टाइम से बिजली कड़कने की आवाज नहीं सुनी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बच्चों, बारिश रुक गई है, तुम्हें बाहर खेलना है? नहीं, अभी नहीं। लगता है बारिश के दिनों में तो मजा दोगुना हो जाता है, पर आज हम अंदर ही रहने वाले हैं। हमारा काम भी पूरा हो गया और बच्चों की मस्ती भी पूरी हो गई। आज का दिन शानदार था। वैसे आज उतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है। पिंग, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मेरे ख्याल से मैं अलग अलग चीजें कर सकती हूँ। तुम्हें क्या बनना है? वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिसाइड करने के लिए मुझे सब ट्राई करने पड़ेंगे। तो करते हैं ट्राई। जैसे कि करियर डे। करियर डे। मैं इसे नाम दूंगी द मोना लिजर्ड। बस कुछ फिनिशिंग टचेस रहते हैं। थैंक्स एक जगह खड़े रहने के लिए। वाह वाह, छ! ये देखो रोर। ओके, अब तुम पेंट करो रोर। ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसे मैं बुलाऊंगा स्टारी गेजिंग। बहुत खूब, मैं तो कन्विंस हो गई हूँ। कन्विंस्ड? हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया।
मंडेज क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल, कम से कम हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं कम गर्मा गर्म चॉकलेट मिल्क से। ये डिलीशियस सॉरस था। हेलो बच्चों, क्या चल रहा है यहाँ? डैड, पिंग और मैं एक बिजनेस मीटिंग में हैं। क्या हम बाद में बात करें? हाँ, हम बहुत ही बिजी सेल्स पीपल हैं। मैं तो बस एक कप कॉफी के लिए आया था। ये क्या, कॉफी पीने के लिए दूध ही नहीं है? कॉफी क्लोजर्स के लिए है डैड। और चॉकलेट मिल्क भी। ब्रिंग 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 ब्रिंग। हेलो टॉय सॉरस, तुम्हारी टॉय की सब जरूरतों के लिए बताओ कैसे मदद करें? पिंग, इस कस्टमर को और रोज़ेलास चाहिए। स्टैटिक, कॉल ट्रांसफर कर दो। 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। बीप। ब्रिंग ब्रिंग। हेलो, हाँ कहिए। 20 रोज़ेलास 10 के प्राइस में तो कैसा रहेगा? ठीक है, बाय, थैंक यू। एक और सेल कर ली और डील पक्की कर दी डोर। अब बिजनेस कैसा है? उम्मीद से बढ़कर। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं था। सर, क्या आप आज टॉय सॉरस से टॉय लेने में इंटरेस्टेड हैं? ठीक है, क्यों नहीं, एक टॉय दे दो। एक की जगह 100 दे दूं? क्यों नहीं, असल में मैं पूरी दुकान ले लूंगा। वाह रोर, हम इसमें अच्छे हैं। पूरी दुकान बिक गई। आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा सर। द प्लेजर्स आर माइन, और ये टॉयज भी। गो। ओके, बस कुछ ड्रॉप और फिर हमारे पास एक ऐसी दवाई होगी जिससे चिड़चिड़ दूर हो जाएगी। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप। एक्सपेरिमेंट कुछ खास नहीं रहा। मुझे लगता है हम डायनासोर अंदर डालना भूल गए। साइंटिस्ट होना बड़ा मुश्किल है। कम से कम हमने उस तूफान को तो रोका। बादल साफ हैं और रेनबोज आने की पूरी गुंजाइश है। बैक टू यू रोर। थैंक्स पिंक। एक ब्रेकिंग न्यूज है, टॉय सॉरस के सारे टॉयज बिक चुके हैं और एक परिवार के पास पीने के लिए दूध नहीं है। इसका मतलब है, क्या तुम दोनों को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई? मॉम, हम ऑन एयर हैं। मिलते हैं बस कुछ ही देर में। ओह गॉश, डायनासोर, टोकने के लिए माफ करना। ये बिल्कुल ठीक है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। और तुम बहुत से सपने देख सकते हो। मेरा ड्रीम जॉब है एक घर पर रहने वाला डैड और एक रॉकेट सॉरस बनना। देखो, सपने बढ़ते और बदलते हैं। तो मैं एक्सप्लोर करके बाद में डिसाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल, पर अभी के लिए कैसा रहेगा अगर तुम सिर्फ अपना बेस्ट दो? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपना बेस्ट ट्राई करना चाहूंगा और एक अच्छा दोस्त बनना चाहूंगा। तुम अभी से एक बढ़िया दोस्त हो। 3, 2, 1, चलो चले। वाह देखो पिंग, एक मीटियोर। मैं अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ। ये काफी करीब था। हाँ, मैंने देखा। वहाँ देखो। कसकर पकड़ो। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है रॉकेट का फ्यूल खत्म हो रहा है। हाँ, हम रुककर इसे जल्दी से रिफ्यूल कर देते हैं। यम्मी, ये स्नैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रॉकेट बैटरी अब पूरी तरह से चार्ज है। हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कर दिखाया, हम फाइनली मून पर हैं। वोहो,
चलो लैंडिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। वाह, ये कितना शानदार है। वो हो पिंग, हम इतना ऊपर जंप कैसे कर रहे हैं? ऐसा ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मून पर ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ हल्का महसूस हो रहा है। ओह कूल, यहाँ देखो मुझे। फ्लोट फ्लिप। सुनो, ये देखो, मैं मून वॉक कर रही हूँ। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एलियंस आ गए। एलियन। वाओ, ये कितने अलग और सुंदर दिख रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हम अर्थ से आए हैं। हम शांति के साथ आए हैं। ये एलियंस तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। मून पर आपका स्वागत है। आपका यहाँ आने का क्या मिशन है? हम जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। एक सच्चे स्पेस एक्सप्लोरर्स के नाते हमें अर्थ पर वापस जाकर स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बताना है। इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक खेल, स्पेस एलियन साइमन सेज। हाँ, ठीक कहा कैसी। वो, ये तो हमारी सोलर सिस्टम है। ये सारे प्लैनेट्स हैं और वो अर्थ है। तो हमें कैसे खेलना है? आसान है। जब स्पेस एलियन साइमन कुछ कहेगा, जैसे कि स्पेस एलियन साइमन सेज, सूरज के सबसे नजदीक प्लेनेट पर जाओ। बिल्कुल सही, वो प्लेनेट मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो सूरज के सबसे पास है। ये बहुत छोटा और क्यूट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। स्पेस एलियन साइमन सेज, जुपिटर पर जाओ। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये कितना बड़ा प्लैनेट है। बढ़िया काम किया। अब तुम्हें उस प्लेनेट पर जंप करना है जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन आपने स्पेस एलियन साइमन सेज नहीं कहा। तुमने काफी ध्यान से सुना। चलो फिर से कहता हूँ, स्पेस एलियन साइमन से नेपट्टून पर जंप करो। स्पेस एलियन साइमन सेज, अब तुम्हें वेनस पर जंप करना है। मार्स, यूरेनस, सैटर्न। सैटर्न के रिंग्स अच्छे हैं। Hula time! तुम दोनों ने सचमुच काफी बढ़िया काम किया। मिशन पूरा हुआ। वाह, अब वक्त है आराम करने का या अपने आप को रिफ्यूल करने का। मैं हूँ पिंग स्प्रिंग टाइम, पिंग न्यूज नेटवर्क की तरफ से, और रिपोर्टिंग कर रही हूँ लाइव मैकग्रफ के बैकयार्ड से, जहाँ रोर मैकग्रफ को आज का बैकयार्ड मेयर चुना गया है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि बैकयार्ड को हमेशा मजेदार बना के रखूंगा और मेरे नए रूल्स का नाम होगा रोर रूल्स। एक सवाल है, मेयर मेयर, हाँ, कैसा नाम है? हम इन्हें बुलाएंगे मिस्टर मेयर। ओके, मिस्टर मेयर, आपका पहला रोर रूल क्या है? वेल, हमेशा नाचते रहो। मैं बैकयार्ड की इस जगह को अब से डांसिंग जोन घोषित करता हूँ। अब अगला रोर्स रूल क्या है? अगला रोज रूल, आज मैं घोषित करता हूँ कि डायनो रोड बैकयार्ड का ऑफिशियल म्यूजिक होगा। ये तो एकदम कमाल धमाल हो गया। वी आगे बताओ मिस्टर मेयर। मैं घोषित करता हूँ एक परेड हो,
पिंक के लिए। जय हो पिंक परेड की। थैंक यू मिस्टर मेयर। अगला रूल घोषित करता हूँ कि हर सिटीजन के लिए परेड हो। अब क्या करें मिस्टर मेयर? अगला रूल है ये हैट्स पहनना। अगला रूल है रोबोट को ड्रॉ करना। और परेड्स हो इस बार सेसिली के लिए। इस जगह को टॉयज के लिए बैकयार्ड स्कूल घोषित करता हूँ। अगला सिली हैट्स। नहीं, मैं वो कर चुका हूँ। तो सिली वॉइसेस, हमेशा सिली वॉइसेस में बात करो। बैकयार्ड का ऑफिशियल स्पॉट है डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल। एकदम नया फन गेम है, मैंने अभी बनाया। एक दिन के मेयर टर्म में बैकयार्ड में फन लेवल % 9 लाख तक पहुंच गया है। पर क्या वो इन बढ़िया नंबर्स को और रूल्स को साथ बरकरार रख सकेंगे? अरे यार, लगता है मेयर को और भी फन और अच्छे प्लान्स बताने होंगे। आगे क्या मिस्टर मेयर? मैं मेयर हूँ तो वो करूँगा जो प्रॉमिस किया है। मुझे और फन चीजें सोचनी होंगी। लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है। वो डांस इन द डांस जोन मत भूलना मिस्टर मेयर। ओप्स। ये देखो माइकी परेड। ओह नो, माइकी को परेड नहीं चाहिए। ओ मिस्टर मेयर, क्या आप डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल गेम के हाफ टाइम शो के लिए तैयार हैं? नहीं, यहाँ एक ही टाइम पर इतनी सारी फन चीजें हो रही हैं। मेयर बनना आसान नहीं। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। सब चीज एक साथ लाना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि सब क्या चाहते हैं। वेल, तुम लोगों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्हें क्या करना है? ओह हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मेयर रोड ने पूरी कम्युनिटी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। बैकयार्ड के मेरे प्यारे सिटीजन्स, हालांकि पूरे दिन नए रूल्स लेके आना मजेदार तो था, पर मैंने अब तक आप लोगों से नहीं पूछा आप क्या चाहते हैं। अब से मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा। आज का दिन बिल्कुल क्रेजी था। वैसे किसी के पास एक रिलैक्सिंग शाम के इवेंट का आइडिया है? कैसा रहेगा अगर हम बैकयार्ड में टेंट लगाएं? यस, ये एक अच्छा आइडिया है। और स्नैक्स में क्या क्या रहेगा? यूनिकॉर्न स्नैक्स कैसा रहेगा? हाँ, बढ़िया। किसी के पास कोई नए आइडियाज हैं एक्टिविटी के लिए? चुपचाप हम लोग एक अच्छा सा बोर्ड गेम खेलते हैं। हाँ, अच्छा है। क्या आप में से कोई वॉलंटियर बन के आएगा मेरी मदद करने? हम सब आपके साथ हैं। चलो शुरू करें। मेयर का काम संभालते हुए अब शाम हो चुकी है और बैकयार्ड सिटीजन सब एक साथ बैठे हुए हैं, आराम करते हुए इस खुली आसमान के नीचे। और हाँ, सबने सबकी मदद की। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मेयर? मिस्टर मेयर, हमारे मेयर ने आज इतना काम किया कि वो थक कर सो ही गए। चलो साथ सोते हैं मिस्टर मेयर। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? मेहमानों के लिए जगह खाली कर रहा हूँ। उनके लिए सब कुछ आरामदायक बनाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डैड। हम आज से पहले कभी पिंक के साथ मूवी नाइट पे नहीं गए। हे नेबर्स। हाय ट्रेम्बल। हमारे घर में आपका स्वागत है नेबर्स। मैं खुश हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने मूवी नाइट प्लान करने की परमिशन दी। हम खूब मजे करेंगे। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, सबसे पहले हमें कंबल चाहिए होंगे और उसके साथ में
और तकिए और कुशन्स भी। क्या इतना कम्फी स्टफ काफी है? क्या ये मेरा ब्लैंकेट है? ओके, तो क्या मूवी देखना शुरू करें? अभी नहीं, मैं सोच रही थी स्नैक्स में सिर्फ डाइनो स्नैक्स होना गलत है। इसमें हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ यूनिकॉर्न स्नैक्स भी नहीं खा सकते। उन्हें खाने लगे तो मूवी की आवाज नहीं आएगी। हाँ, सही कहा। मुझे पॉपकॉर्न बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि सही कह रहे हो। चलो सब कुछ लेके आते हैं। वैसे यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। क्या बात है, सब कुछ, लेकिन पॉपकॉर्न नहीं। वाओ, ये तो बहुत सारे स्नैक्स हैं। ये मूवी नाइट मेरे लिए बेस्ट है। वैसे मूवी के लिए तैयारी करने में ही मूवी देखने से ज्यादा वक्त निकल गया। तो क्या हम तैयार हैं? लगभग। क्यों ना हम ड्रिंक्स लें? जोरासा जूस इतना टेस्टी है। बहुत बढ़िया, अब हम सब तैयार हैं। रुको, मैं भूल ही गई थी, हमें खिलौने लेने चाहिए। हम रोजिला को यहाँ नहीं छोड़ सकते। उसे हमारे साथ की बहुत जरूरत है। मैं कैप्टन यूनिकॉर्न को लाती हूँ। ये जगह मेरे लिए थोड़ी कम है। तो अब आज की मूवी डिसाइड करनी होगी, पर डरावनी मूवी नहीं चलेगी। एक आइडिया है। मूवी चूज करने के लिए हमें गेम खेलते हैं। मैं यूनिकॉर्न प्री स्कूल में हमेशा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती थी। मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। म्यूजिक बंद होने पर जो सबसे पहले रुका उसे मूवी चूज करना होगा। बिल्कुल सही वक्त पर फ्रीज हुए। तुम जीत गए। अब मूवी चुनो। टीवी तो काम नहीं कर रहा। लाओ, मुझे दिखाओ। मुझे भी लगता है। ये टूटा हुआ नहीं है। तुमने गलती से टीवी ऑफ कर दिया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा। मैं छत पर जाकर इसे ठीक कर दूंगा। क्या तुम्हारे डैड ऊपर हैं? लगता तो है। उप्स। ट्रेम्बल, क्या तुम ठीक हो? नेबर्स, वो घास बिल्कुल तकिए जैसी थी। चलो अब मूवी नाइट का मजा लेते हैं। ये क्या हुआ? मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही। वाह! और हम तैयार हैं मूवी नाइट के लिए। अब आएगा मजा। हाँ, सही कहा। रुको, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, मुझे भी। ओह, वाह, हवाई! क्या कमाल का वेकेशन था जब मैं जवान था। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे होटल्स पसंद है। मुझे भी ब्रेक चाहिए। लाइफ हेक्टिक है, यू नो। वेकेशन का तो पता नहीं, पर शायद तुम बच्चे लोग स्टेकेशन करना चाहो। एक ऐसा वेकेशन जो घर पे रहकर किया जाए। वाह, तुम्हारा सूटकेस कितना हल्का है। और तुम्हारा कितना भारी। इतनी सारी चीजें ली तुमने। एक दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। ऑप्शंस होना अच्छा होता है। मेरा रूम नंबर बताना जरा। ये रहा हमारा प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्वीट। वाह, ये रूम कितना अच्छा है। और ये बेड भी। मैं तो वेकेशन पे स्लीपिंग बैग प्रेफर करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ रूम सर्विस होगा? लो, अभी ऑर्डर करता हूँ। बीप बीप बूप। हेलो। हाँ, हाय। रूम रोड में फ्रेंच फ्राइज और बारबेक्यू सॉस भेजना प्लीज।
स्टेकेशन तो बहुत मजेदार है। हे डैड, क्या हमें रूम सर्विस मिलेगा प्लीज? अगर किचन तक आओगे तो बढ़िया स्नैक्स बना कर दूंगा। मुझे लगता है इस होटल में खाना नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट चलना होगा। ये यहाँ के रूल्स हैं सर। हमारे होटल को चुनने के लिए आपका शुक्रिया। और क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप नए फूड ट्राई कीजिए। रो, तैयार हो जाओ। नई चीजों के लिए पिंग। ये इतना भी बुरा नहीं है। वाओ, ये आइटम्स भी बढ़िया हैं। खुशी हुई आपको अच्छा लगा। ऑलराइट बच्चों, क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए पिंक के बैकयार्ड में, मेरा मतलब माउंटेन्स में। माउंटेन्स? वाओ, यहाँ तो बहुत ठंड है। वेल, मैंने फ्रीजर को डीफ्रोस्ट किया और सोचा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्किट जंप रखूं। अच्छा जंप था पिंग। बेस्ट स्टेकेशन एवर। आज स्टेकेशन में इतना मजा किया कि अब मैं थक गया हूँ। मैं भी। तुम्हारा स्पा तैयार है बच्चों। थैंक्स मॉम, मेरा मतलब मैम, इस बढ़िया स्पा डे के लिए। कितना रिलैक्सिंग था। You're वेलकम। सबको रेस्ट करने का टाइम मिलना ही चाहिए, इस मॉम यूनिकॉर्न को भी। ये स्पा डे बहुत कमाल रहा। थैंक यू सो मच। स्पा बुकिंग करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हमारे यहाँ के स्टाफ को एक ब्रेक की बहुत जरूरत थी। क्यों नहीं, सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल था पर मैंने मैनेज किया। थैंक्स कि आपने इन्हें अपने होटल में एक दिन रहने दिया। बाय द वे, आपकी स्किन बहुत चमक रही है और तुम्हारी भी बच्चों, तुम लोग भी चमक रहे हो। इसे सेल्फ केयर कहते हैं डैड। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना मजा आया ना। मुझे भी। मुझे ये स्टेकेशन हमेशा याद रहेगा। स्वीट ड्रीम्स। सुबह होटल से चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, एक और सरप्राइज है, स्टार्स के मजे लो। कमाल है। हाजिर है फ्री कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बच्चों। आपके सामने है वेफल्स और डायनो सिरप। क्या मुझे बेकन या डायनासोर एग्स मिलेगा? ये फ्री ब्रेकफास्ट है बच्चों। यहाँ जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अरे वाह, देखो तो स्टेकेशन से कौन वापस आया है। बहुत मजा आया मॉम। अच्छी बात है स्वीटी। मुझे जेट लैग हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वेकेशन चाहिए स्टेकेशन से। आपके लिए मॉम। ये क्या है स्वीटी? आपके लिए ट्रिप से सोविनियर लाई हूँ। गिफ्ट शॉप पर देखा था, सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। गिफ्ट शॉप से? हाँ, वेल थैंक यू सो मच स्वीटी। हाँ, वैसे ये गिफ्ट शॉप एग्जैक्टली कहाँ पर था हनी? काश मैं मॉम के लिए ट्रिप से वापस आते हुए कुछ ले पाती। हाँ तो ले लो, यहाँ से कुछ भी ले जाओ सोवेनियर के लिए। क्या सच में? कूल। मॉम को ये पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग कैसी। तुम्हें पता है ये सब क्या है? पता नहीं। और हमने एक ट्रेजर हंट बनाया है डैड, और आपको और मिस कैसी को क्लूज फॉलो करने होंगे। ऐसा क्या? हाँ, ये है द ग्रेट यूनिकॉर्नी डायनोरिफिक ट्रेजर हंट। ओह, मुझे ट्रेजर हंट पसंद है। अच्छा ये बताओ कि आखिर में सोना और जेवर मिलेगा? उससे भी कुछ बेहतर। फिर तो हमें शुरू कर देना चाहिए। ओह, एक डायनो एक क्लू मिल गया। अगला क्लू मिल सकता है एक ऐसी जगह पर जहां म्यूजिक धरती को पूरी तरह हिला दे।
ओह, मुझे पता है वो कहाँ है। गैराज में। लो आ गए गैराज में। पर मैं नहीं कहूंगा कि मेरा म्यूजिक वाकई में धरती हिलाता है। वो लाउड नहीं है। हाँ, मेरा मतलब कभी कभार थोड़ा लाउड तो होता है। अब जब भी गिटार बजाते हैं हमारे प्लेट्स हिलने लगते हैं। ओह ए, इधर देखो, एक और क्लू मिल गया। ये आपके लिए है मॉम। कितना एक्साइटिंग है। अगला क्लू है एक ऐसी जगह जहाँ तुम स्वीट स्नैक्स रखती हो जिसे तुम मेरे सोने के बाद खाती हो। क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। ये रहा अगला क्लू, ठीक मेरे यूनिक कैंडी के बगल में। सब जानते हैं कि आप स्नैक्स कहाँ रखती हो कैसी। मुझे नहीं पता कि हमें खोलना चाहिए या नहीं। ये क्लूज थोड़े से एम्बैरेसिंग हैं। समझ सकता हूँ। क्या लगता है अगला क्लू मुझे एम्बर्स करेगा बेटे? नहीं। तो ठीक है फिर। तो अगला क्लू है, ये उतना दूर नहीं, बस 4 कदम पर, उतनी ही कदम पर जितनी आप अपनी गाड़ी को चाबी लगाते हैं। परेशान मत हो, ये मैंने भी किया है। मुझे लगता है कि ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा। नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। आए तुम ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, 4 कदम, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से अगला क्लू इस ड्रॉर में है। रुको, उसे मत खोलना। ओ, 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 ट्रिम्बल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, कितना मेस हो रखा है। ये हमारा जादू यूनिकॉर्न जंक ड्रॉर है। इसकी सफाई के लिए ब्रेक लेते हैं। क्या और भी क्लूज बचे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं ये और झेल पाऊंगा। एक बार और। ठीक है, अगले क्लू के लिए झांकना मत, क्योंकि यही एक बार तुमने झपकी ली थी। क्या इसका जवाब काउच है? नहीं। क्या तुम उस दिन मैं नींद में चलने लगा और अगले दिन फ्रिज के पास से उठा सिर्फ एक बार? तुम किसी को नहीं बोल सकते जो आधी रात से भूखा हो। ओह, चलो कम से कम ये आखिरी क्लू था। ये आपके लिए, ताकि आप इसे साथ में खोलें। आपके बच्चों की तरफ से ये था आखिरी क्लू। हम आप दोनों से प्यार करते हैं, दैट इज ट्रू। ये दुनिया के सभी जेवर और सोने से बढ़कर है। थैंक्स बच्चों, मैं सबसे लकीएस्ट डैड हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? 11 बज चुके। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। वो यहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करें? छुपो, जल्दी करो मॉम। मैं अपने नए नेबर से मिलने के लिए बहुत मैं एक्साइटेड भी। हूँ। तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं उनके। बस बारबेक्यू सॉस उन्हें पसंद आ जाए। हेलो। हेलो नेबर्स, यहाँ आपका स्वागत है। मैं हूँ ट्रिम्बल मैकग्राफ और ये है मेरा बच्चा रोर। हम यहीं आपके पास में ही रहते हैं। मैं हूँ कैसी स्प्रिंग टाइम और ये है मेरी बेटी पिंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एरिक वॉल्फ और ये है मेरी बीवी एलेक्सा। आपके बच्चे कहाँ हैं? हम ऑफिशियल टूर गाइड्स हैं। हमने ये पैम्पलेट्स और बहुत सी चीजें बनाई हैं। जंगली पहाड़ पहुंचने का गुप्त रास्ता। आपके बच्चे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल हैं, बस थोड़ा शर्माते हैं। क्या तुम यूनिकॉर्न हो? इसका मतलब क्या तुम मैजिशियन हो पिंग? ये कूल। और मैं टीरेक्स हूँ, ये देखो, रोर। क्या बात है, हम वुल्व्स हैं। हम ये करते हैं।
ये तो बहुत बढ़िया था। ओके, टूर का टाइम हो गया, हमें फॉलो करो। लगता है बच्चे दोस्त बन गए। अच्छा हुआ। यहीं पर एक बार मेरे डैड सो गए थे और फिर बारिश हो गई। दिल थामिए, पेश है स्नैक्स। तुम्हारे पास इतने बारबेक्यू सॉस क्यों है? डैड को बहुत पसंद है। अच्छा, तुम डायनासोर से क्या पूछोगे जो जिंदा है? क्या तुम पुराने हो? कुछ भी। चलो टूर की अगली चीज करें। वाह, क्या ये बैडलोन से बना है? हाँ, हम डन में सोते हैं। ये क्या होता है? वो एक गुफा की तरह होता है। वाओ, पर डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी हम अंधेरे में देख सकते हैं। दिखा? वो सिर्फ इनकी आंखें दिख रही है। क्या बात है! ये तो कमाल है। काश मैं भी अंधेरे में देख सकता। अच्छा, ये बताओ आगे क्या करना है? अगला स्टॉप है स्पेस। वो मजा आ गया। स्पेसमैन साइमन कहता है जुपिटर पे कूदो। मुझे नहीं पता था तुम्हारे बैकयार्ड में इतनी जगह है। नहीं हो तो बनाना पड़ता है। मैंने तो अपना पेट दिखाया ही नहीं। ये एक बग है। इसका नाम है स्पॉट। ओ नो, ये भाग गया। रोर! ओ, तुम यहाँ हो? मुझे ये बग अच्छा लगा। कितना क्यूट है। बस मेरी नाक पे ना बैठे ये। होम स्वीट होम छोटे दोस्त। वैसे यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रहते थे? उस जगह का नाम है एरिज़ोना। तुम लोग को पसंद थी? हाँ, बहुत याद आती है, पर हम वहाँ विजिट करने के लिए जाया करेंगे। वैसे भी अब हमारे नए दोस्त हैं। 3, 2, 1 रिलीज करो। क्या जंप किया आईवी? मेरी बारी, मेरी बारी। लीवाई, आईवी, चलो डिनर करते हैं। टूर कैसा था? बहुत ही खूब। इसका मतलब उसे अच्छा लगा। क्या कल हम वापस आ सकते हैं? बताओ ना, बताओ ना। प्लीज। मेरी तरफ से हाँ। बिल्कुल। हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंग, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं, रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकेंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। रो
छोटी ड्राइव। नो 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 नो। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। ओह, मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे! कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच! पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4। कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर? अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। और स्वागत है इस साल के डायनाकोन गेम्स में। ओह यस, स्वागत है सबका इस पहले एथलेटिक इवेंट पे जो ठीक यहाँ लॉन में होने वाला है। हमारे एथलीट इस नए चैलेंज में कॉम्पीट करने के लिए एक्साइटेड हैं। नई चैलेंज जो कि उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकने में मदद करेगी। ऐसा पहली बार होगा। तो पहला इवेंट है दहाड़ना। हाँ, सही में सही कहा ट्रेम्बल। बेमिसाल रोर मैग्रफ यहाँ आ चुके हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितनी देर तक रोर कर सकते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। 3, 2, 1, दहाड़ो। अरे वाह, बहुत अच्छे रूट।
तुमने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 सेकंड और हिट किया है। तो ये थी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अपने चहेते रोर मैकग्रफ की तरफ से। इसे ऐसा रोर करना किसने सिखाया? कोच वाकई कमाल का होगा, सच में। आपने सिखाया डैड। ठीक है, मुबारक हो बच्चे। अब चलते हैं अगले इवेंट की ओर, पिंग पोंग। आपका मतलब है टेबल टेनिस नहीं, कैसी? नहीं, ये एक रेसिंग इवेंट है, ये देखने के लिए कि पिंग स्प्रिंग टाइम 10 सेकंड में यार्ड के आसपास कितनी तेजी से पिंग पोंग कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं। ऑन योर मार्क, गेट सेट, पिंग पिंग। ओह, इसे तो देखो जरा। ये तो रुक ही नहीं रही। टाइम, पूरे 100 पिंग्स हुए, इतनी जल्दी। थैंक्स रोर। ट्रेम्बल, हमारे एथलीट्स आज मैदान में वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लेमनेड ब्रेक तो बनता है। चलो गाइस, अब जिम्नास्टिक की बारी। ओह, तुम्हें अभी भी इतनी एनर्जी बाकी है। लेमनेड बहुत मीठा जो था। यम। और हमने जमकर 2-4 पी ली। ओह, यहाँ शुगर रश इमरजेंसी हो गई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना ये यही करते रहेंगे। इसके बाद आएंगे कैप्टन यूनिकॉर्न और रोजिला, जिनके बीच होगा जूमिंग कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है। ऑन योर मार्क, गेट सेट, जूम। और टाइम अप। इस मुकाबले में दोनों रोजिला और कैप्टन यूनिकॉर्न के बीच टाई हो चुका है। और हम वापस आ चुके हैं बैकग्राउंड जिम्नास्टिक का मजा लूटने। पहले टीम की ओर से यहाँ रोर है, जो फिलहाल वार्म अप कर रहे हैं। और ये लगाया इन्होंने अपना पहला रोल। वाह, क्या कमाल का डायना रोल था। ऐसा टेल स्पिन तो इस मुकाबले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। शानदार। और ये इनका आखिरी रंबलिंग और ये ट्रम्बल। खत्म हुआ इनका शानदार प्रदर्शन। वाह, क्या करतब दिखाया। ये रहा स्कोर। अब बारी है पिंक की, जो एक रेनबो रिबन काउंटिंग करके दिखाएंगी, जिसमें एक ट्रैक शामिल है जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। पता है ट्रेम्बल, यूनिकॉर्न जिम्नास्ट जाने जाते हैं अपने रिदमिक रेनबो रिबन रूटीन्स के लिए। क्या बात है कैजी, क्या ये डबल रेनबो है? रेनबो है। हाँ, ये डबल रेनबो है। ट्रेम्बल, जजेस इसको देखकर बहुत खुश होंगे। और ये आया इनका फाइनल ट्रैक, ध्यान से देखिए। बेमिसाल। कितने अच्छे से खत्म किया, बहुत ही अच्छा। पोडियम पर पहला नंबर पक्का है। क्या हम और गेम्स खेल सकते हैं, और इवेंट्स? हाँ, हमें और चाहिए, करिए ना प्लीज। ओह, हम आज दिन भर डायनाकॉन गेम्स खेल चुके हैं, तो अब वक्त है क्लोजिंग सेरेमनीज का। मुबारक हो बच्चों। आपको भी मुबारक हो। पर ये किस लिए? हमारे लिए अनाउंसर्स बनने के लिए। और हाँ, बेस्ट पेरेंट्स होने के लिए। वैसे हम थक गए थे पहले ही, पर तुम लोगों का जोश कमाल था। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हैप्पी डायनाकॉन गेम्स एवरीवन।